जय माता दी दोस्तों। एक ऐसा महाप्रलयनकारी अस्त्र जिसके एक प्रयोग से अर्जुन समेत पूरी की पूरी पांडव सेना का विनाश हो जाता। ऐसा शक्तिशाली अस्त्र जिसके सिर्फ एक प्रहार से उस महाभारत युद्ध का कुछ क्षणों में अंत हो गया होता। ऐसा महाशक्तिशाली अस्त्र जिससे न सिर्फ पूरी पृथ्वी अपितु तीनों लोकों समेत पूरे के पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाता। जी हाँ दोस्तों, महारथी कर्ण के उस शक्तिशाली अस्त्र की जिसकी काट इस संसार में किसी के पास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाविनाशकारी ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मदंड का निर्माण सप्त ऋषियों ने अपने तपोबल की शक्ति से किया था। पुराणों के अनुसार ब्रह्मदंड अस्त्र की नोक पे ब्रह्मा जी की पांचों सर प्रकट होते हैं जो पूर्ण ब्रह्मा को दर्शाता है। वहीं इसके तन पे नारायण एवं महादेव की शक्तियाँ वास करती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एवं सप्त ऋषियों की शक्ति को सम्मिलित रूप से धारण करने के कारण ही ये अस्त्र संसार का सबसे घातक अस्त्र बन जाता है। रक्षात्मक रूप से उपयोग किए जाने पर ब्रह्मास्त्र अपनी शक्तियों से किसी भी अस्त्र को निगल ले 14 आकाश गंगा अर्थात पूरी ब्रह्मांड का विनाश करने में सक्षम है। पुराणों के अनुसार इसके प्रयोग से समुद्र उबलने लगते हैं, भूमि और पर्वत अपना स्थान छोड़कर हवा में डोलने लगते हैं और सब कुछ जलकर ऐसा भस्म हो जाता है जिसके पीछे राख भी नहीं बचती। ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली है, त्रिदेवों तक के किसी भी अस्त्रों को निगलने में सक्षम है। ब्रह्मास्त्र की महाशक्ति का प्रमाण आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक बार राजा कौशिक, जो आगे चलकर विश्वामित्र कहलाए, और महर्षि वशिष्ठ के पीछे भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और अंकुर राजा कौशिक अनेक अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता गुरु वशिष्ठ के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ से परास्त होने के बाद राजा कौशिक उनसे बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करते हैं एवं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र एवं ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लेते हैं। सभी दिव्यास्त्र प्राप्त करके विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी युद्ध करने पहुंचते हैं। एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी पर पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, जिसके बचाव में वशिष्ठ जी ब्रह्मदंड अस्त्र छोड़ देते हैं। देखते ही देखते ब्रह्मदंड पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र को निगल जाता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र की भयंकर ज्योति और गगनभेदी नाद से सारा संसार तड़पने लगता है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लेते हैं और मंत्रों से शांत कर देते हैं। महर्षि विश्वामित्र के अलावा ब्रह्मदंड अस्त्र परशुराम जी के पास भी था, जो उन्हें स्वयं देवों के देव महादेव जी से प्राप्त हुआ। महाशिव पुराण के अनुसार देवों के देव महादेव ने परशुराम जी को नागपाश, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, अग्निअस्त्र, वरुणास्त्र, गंधर्वास्त्र के साथ साथ महाशक्तिशाली ब्रह्मदंड अस्त्र भी प्रदान किया था। केवल ब्राह्मणों को ही ब्रह्मदंड अस्त्र के योग्य समझा जाता है। इसी कारण महाविनाशक अस्त्र का ज्ञान केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाता है। गुरु परशुराम से ब्रह्मदंड अस्त्र का ज्ञान उनके शिष्य द्रोण, कर्ण और भीष्म पितामह तक पहुंचा था। गुरु द्रोण ने अर्जुन को ब्रह्मदंड अस्त्र का ज्ञान इसीलिए नहीं दिया क्योंकि अर्जुन ब्राह्मण नहीं थे। परशुराम जी की नज़रों में कर्ण एक ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने कर्ण को ब्रह्मदंड अस्त्र का ज्ञान दिया था। परंतु सत्य पता चलने पर उन्होंने कर्ण को ये श्राप दे दिया था कि वो ब्रह्मदंड अस्त्र का ज्ञान जरूरत पड़ने पर भूल जाएंगे। भीष्म पितामह क्षत्रिय जरूर थे, लेकिन परशुराम जी के प्रिय शिष्य भी थे। परशुराम जी को पूरा विश्वास था कि जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी पितामह भीष्म ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। और हुआ भी कुछ युद्ध में ना ही पितामह भीष्म ने इस्तेमाल किया, ना ही द्रोण ने और ना ही कर्ण ने। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र किसी ब्लैक होल की तरह था। जिस तरह ब्लैक होल बड़े से बड़े ग्रहों और तारों को निगल जाता है, उसी तरह ब्रह्मास्त्र भी अति शक्तिशाली दिव्यास्त्र को निगल लेता है। आधुनिक विज्ञान अभी तक ब्लैक होल के बारे में नहीं जान पाया है, तो ऐसे अस्त्र का निर्माण करना आधुनिक विज्ञान के लिए अभी तो असंभव है।